गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। हम सब सत्संग के पावन अवसर पर बैठे हैं। इस संसार में संतों महापुरुषों का सानिध्य, उनका साथ, उनकी शिक्षा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, इस बात को समझ लेना, इस बात पर जीवन चलाना, ये संसार की सबसे बड़ी धरोहर है। और आज आप यहाँ इतनी परेशानी के बावजूद भी सत्संग के इस माहौल में अपने गुरु से, संतों महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। ये समय, ये घड़ी आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपको इससे बहुत बहुत लाभ हो, यही मैं प्रार्थना करता हूं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने, वैसे तो संतों ने बहुत सारी बातें कही हैं जिससे हमारे जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। हम अपना जीवन कैसे जिए, हम अपने मनोभाव, अपनी प्रवृत्ति, अपने मन का रुझान कैसे रखें, भक्ति कैसे करें, बहुत सारी बातें संतों महापुरुषों ने कही। और आज के विशेष दिन पर मैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज की एक बात आपके सामने रखता हूं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके गुरु उनके पिता भी थे। पिता को गुरु रूप में स्थान देना, उस तरीके से उनका सम्मान करना और उस तरीके से उन्हें अपने जीवन में धारण करना एक बहुत अलग किस्म की परिभाषा थी। आज अगर हम हमारे किसी परिवार के सदस्य को रोज देखते हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, तो हम उनकी अच्छाई के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी देखने लग जाते हैं जिसके लिए हम कभी उन्हें एक जो बहुत विशाल, बहुत ऊंची परिभाषा होनी चाहिए प्रेम की, कभी उस नजर से, उस दृष्टि से हमेशा नहीं जान पाते। कभी हम अच्छी चीज देखते हैं, कभी हम बुरी चीज देखते हैं, कभी हमें घर में अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने गुरु को बड़े ऊंचे स्तर पे प्रेम किया। और वो परिभाषा आज हमारे और आपके लिए बहुत विशेष है। गुरु से कैसे मिलना चाहिए, गुरु को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उससे जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? कहते गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु का ध्यान तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे मन में पड़ा रहना चाहिए। अगर तुम गुरु के पास जा रहे हो तो उसका ध्यान तुम्हारे अंदर रहे, ध्यान से वो न निकले। अगर हम उसके दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारी नजर उस पर टिकी होनी चाहिए, हमारा ध्यान उसकी नजर पर होना चाहिए। और जब हम उसके पास जाएं तो कहते तुम्हारा जो मन है वो उसके ध्यान में प्रार्थना के रूप में हो। तुम्हारे अंदर जो पुकार, जो विनती, जो प्रार्थना उस वक्त करोगे वो पूरी हो जाएगी। अब बहुत से लोग होते हैं, वो गुरु जी के पास जाते हैं तो बहुत सी चीजें मांगने के इरादे से जाते हैं। हमारी जैसी चाहना, जैसी हमारी जरूरत, जैसे हमारे आज मन की स्थिति होगी वैसी हम मांग करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, बहुत से लोग कहते हैं मेरा भविष्य क्या होगा, बहुत से लोग डरते हैं उनके जीवन में उनको उनकी मन मानसिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही।
पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं अपने शब्द का ध्यान रखना। तुमने जाने अनजाने कोई छोटी चीज मांग ली और बाद में सोचने लगे कि अरे बड़ा मांगता तो अच्छा रहता। कई छोटी छोटी चीजें मांगकर चले आए, वो पूरी भी हो गई, मन में ग्लानि रह गई कि अरे बड़ा मांगते तो अच्छा रहता, ज्यादा मांगते अच्छा रहता। तुम्हारे अंदर कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, ये तुम्हारा जीवन का आदर्श हो। कैसे तुम गुरु के पास जाकर लाभ ले सकते हो। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको कर्म योग और कर्म कांड के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। आप गुरु के पास पहुंचे, पर आपके मन में बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें हैं जिसको आपने मन में धारण कर रखा है। गुरु जी के पैर छूने चाहिए, गुरु जी को मत्था टिकाना चाहिए, गुरु जी को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और जब इन तमाम चीजों में हम उसके पास गए तो हमारी नजर उस पर नहीं रही, हमारी नजर दुनिया के तरह तरह के साधनों में लग गई। कभी हम ये देखने लगे, कभी वो देखने लगे, हमें क्षण भर का मौका मिला पर हमारा ध्यान कहीं और रहा, हमारी नजर कहीं और रही, हमारी नजर उससे नहीं मिली जिससे मिलके हमें लाभ होना था। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज इस बात को अपने जीवन में समझाते हैं। कहते हैं, मैं अपने गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज से बहुत प्रेम करता था। हर महीने जब ब्याज बेड़े सत्संग होता तो इतनी मन में लगन लगी रहती थी कि कैसे मैं अपने गुरु जी के दर्शन पाऊंगा। अंदर तो पाना आसान था उनके लिए, बाहर पाना मुश्किल था। महीने में जब सत्संग होगा तभी मिलना होगा। तो जब सत्संग का समय आता था तो वो अंदर से व्याकुलता, बड़ी कुमारी के साथ, खूब लगन प्रेम के साथ याद उधर ही जुड़ी रहा करती थी। अर्जुन कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, मन का एक बड़ा भारी किरदार है। मन को जिसकी प्रीत में लगाओगे ये उसी की तरफ तुम्हें खींचने लगेगा। अगर तुम्हारे मन में 24 घंटे दुनिया की चीजों के सिमरन चल रहे हैं तो ये मन तुम्हें दुनिया की ही चीजों की तरफ खींचेगा। अगर आंख बंद करके बैठोगे तो भी दुनिया की चीजें याद आएंगी, अगर आंख बंद करके बैठोगे तो भी दुनिया के ख्याल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे मन को तुमने किसकी प्रीति में लगाया है वही तुम्हारा गुरु बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीरा का गुरु संत है, नित जपावे नाम। जिसका गुरु संत है वो अपने शिष्य को कहता है नाम जपा करो, नाम को मन के साथ जोड़ो, मन में इतनी नाम की रटन लगाओ कि जैसे ही खाली बैठो मन नाम की तरफ झुकने लग जाए। अगर ये नाम की तरफ नहीं झुका तो काम की तरफ झुकेगा, क्रोध की तरफ झुकेगा, ईर्ष्या द्वेष अहंकार की तरफ झुकेगा, तरह तरह के विषय भोगों की कामनाओं में 24 घंटे लगा रहेगा। कई बार आपने ऐसे सत्संगियों को देखा होगा, जब सत्संग में जाते हैं तो लगता है इनसे बड़ा धर्म का काम करने वाला कोई नहीं। ऐसे लोगों को देखा होगा आपने। पर जैसे वो सत्संग के उस माहौल से, उस सत्संग स्थल से बाहर निकलते हैं तो मन संसार की चीजों के सिमरन में उलझ जाता है। कौन दुश्मन, कौन बुरा करने वाला, किसने मेरा मान भर लिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने चुगली कर दी, और हम उनका फैसला करने के लिए उन्हीं की तरह बन जाते हैं। आप सत्संगियों को सत्संग से बाहर देखना, आपको पता चलेगा कौन सत्संगी है और कौन मन का संगी है, कौन मन की खेती में लगा है। मुझे एक छोटे से बच्चे का पत्र आया, कहने लगा, भैया जी मेरे माता पिता दोनों ही आपके बड़े पुराने सत्संगी हैं, पर जरा जरा सी बात पर बड़ी नाराजगी हो जाती है, घर में बड़ा हाय हल्ला मच जाता है, बड़ा तूफान इकट्ठा हो जाता है, बड़ा क्रोध, बड़ा गुस्सा, लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। वो छोटा सा बच्चा मुझसे प्रश्न पूछता है,
भैया मुझे ये बताओ, क्या सत्संगी ऐसे ही होने चाहिए? अब मैं उसे जवाब तो नहीं दे पाया, पर मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात बताता हूं, सत्संगी वो है जो सत्संग से बाहर भी सत्संग का आचरण करता हो, जो दुनिया के विषम परिस्थिति में भी मन में सत्संग को, गुरु के प्रेम, गुरु की याद को धारण रखता हो। हुजूर फरमाया करते थे, सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा ठहरे पानी में तो कोई भी नाव चला लेगा, पर जहां तूफान, जहां बड़े तेज लहरें चल रही हो, उसमें से नाव को बचाकर निकालना एक कुशल मल्लाह की ये कारीगरी है। वो मल्लाह सबसे अव्वल माना जाता है जो तूफानों से नाव पार करके ले जाता है। जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो संसार में तूफान मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, चारों तरफ लोग आपको अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। अर्जुन कहा करते थे ये संसार की हालत है, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत तुम्हें लग जाएगी। संसार की संगत को भी तुम अच्छी संगत मत समझना। अगर चार शराबी बैठे हो, तुमने मन में संकल्प लिया हो तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे, बस ये मेरे मित्र हैं इनके साथ बैठोगे। महाराज जी कहा करते थे तुम शराब को हाथ लगाओ या नहीं लगाओ, पहले दिन से दुनिया में तुम्हारी जो ख्याति होगी वो शराबियों के ही नाम से होगी। लोग यही कहेंगे अरे वो चार शराबी है, ये पांचवा भी शराबी ही होगा, इसने भी शराब पीनी शुरू कर दी होगी, चोरी छुपे पीता होगा। और दूसरी बुरी संगत ये, अगर 10 दिन शराबियों के साथ बैठ गए तो वो शराबी 11वें दिन शराब की तरफ तुम्हारे मन को झुका ही देंगे, धीरे से तुम्हारे मन को रंगत लगा देंगे, क्या दुनिया में क्या रखा है थोड़ा पीकर देखो। तो जो कहा करते थे संसार में बड़ी हाहाकार मची है, वही असली लड़ाई है जहां ये मन तुम्हारी रोज रोज परीक्षा लेगा। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, सत्संगी का काम आसान नहीं होता है, क्योंकि सत्संगी का काम सिर्फ घर में पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उसका काम वहां शुरू होता है जब संसार में लोग आपकी परीक्षा लेने आ जाएंगे, लोग आपसे मिलने आ जाएंगे, लोग आपसे व्यवहार करेंगे और आपके मन को टटोलेंगे कि आपने कितना गुरु को अपने मन में बसाया है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज बड़ा जोर दे रहे हैं, अगर तुम्हारा ध्यान गुरु की नजर में रहा तो गुरु तुम्हारी नजर में रहेगा, गुरु तुम्हारे मन में रहेगा, जाकी बात होती है। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर दे रहे हैं, कहते सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खाने संग्राम। एक कोई लड़ाकू हो, योद्धा हो, सिपाही हो, उसको आप दुश्मनों से लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी में हो सकता है बहुत ही बुरा माहौल हो तो एक आधी लड़ाई लड़नी पड़े, उससे सारी जिंदगी नौकरी ऐसे कट जाती है, लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। पर कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी और हमारी हालत उस फौजी की तरह नहीं है। हम उठेंगे और मन तैयार करेगा कि तुम्हें आज कैसे आलस में, बुराई में, निंदा चुगली में, गलत काम करने में तुम्हें लगा दिया जाए, कैसे तुम्हें थोड़ी देर तुम्हारे संकल्प से दूर कर दिया जाए, कैसे तुम्हें एक गलत काम करने के लिए प्रेरणा दे दी जाए, तुमसे एक बार तुम्हारे कान में फूंक दे अरे आज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम गलत काम कर सकते हो, तुम्हें आज पूरी छूट है, ऐसा करके मन तुम्हें रोज हराने के लिए हर रोज दांव खेलेगा। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी लड़ाई हर रोज की है, हर रोज मन को साधना तभी संभव है जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन गुरु के ध्यान में लगा हुआ है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं गुरु से मिलने कैसे, उससे मिलने जाओ तो ध्यान नीचे ना रखना, ध्यान उसकी आंखों की तरफ रखना। कहा गुरु की तरफ देखो, उससे जब देखो तो विनती और प्रार्थना करो, वो मांगो जो तुम्हारे जीवन का आधार हो, जो तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली चीजें हो। अगर तुमने संसार में भौतिक चीजों की मांग करी,
वो मांग पूरी भी हो गई तो भी तुम्हारा काम बनेगा नहीं, तो भी तुम्हारा जीवन उस एक मांग से पूर्ण नहीं हो जाएगा। तुम्हारा एक काम बनने से तुम्हारे 1000 काम बाकी के जो छुटे हैं वो कैसे पूरे होंगे? उसको करने के लिए दोबारा से मांग मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग कहा करते थे ऐसी चीज मांगो कि तुम्हारा काम हमेशा बना रहे, हमेशा तुम्हारे सारे काम एक ही क्षण में बन जाए। मुझे याद है स्वामी जी अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। एक बार एक राजा ने मीना बाजार लगवाया और अपने बाजार में उसने तरह तरह की सुंदर सुंदर झांकियां, बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें लगाई। सबको एक दिन के लिए छूट दी कि जो भी एक दिन में इस मीना बाजार में आएगा वो एक बार कोई भी चीज मुफ्त बिना किसी दाम के ले जा सकता है। अब लोग बड़े खुश हुए, राजा ने इतना सुंदर बाजार लगाया, सब आए, आकर के देखते थे, जो चीज अच्छी लगती थी वो ले जाते थे। सोना चांदी, अच्छे कपड़े, कीमती चीजें, बेशकीमती चीजें ले लेकर के लोग खुश हुए। पर जो है उसी दरबार में एक छोटी सी लड़की आई है और उसने हर एक दुकान देखी और हर एक दुकान का मोल तोल किया। आखिरी में जब सबसे आखिरी पहुंची तो उसने देखा राजा भी दरबार लगा करके उसी मीना बाजार में बैठा था। लड़की ने पूछा, ये जो राजा बैठा है ये बाजार का ही हिस्सा है क्या? वो कहने लगे हाँ, ये भी बाजार में बैठा है। लड़की ने पूछा, अगर मैं इन पे हाथ रखूं तो क्या ये मुझे मिल जाएंगे? लड़की की समझदारी देख करके कोई विद्वान था, कहने लगा जैसे दुनिया की वस्तुएं वैसे ये भी, अगर तुमने इनको छू लिया तो ये तुम्हें मिल जाएंगे। लड़की ने देर नहीं करी, आके उसने राजा को ही कहा कि मैं तो आपको ही पाना चाहती हूँ, मुझे न पैसा चाहिए, न धन चाहिए, न कपड़े लत्ते चाहिए, न खेत खलिहान चाहिए। राजा इस बात को सुनकर इतना खुश हुआ, वो उठा, उसके पीछे पीछे पूरा मीना बाजार करके उस लड़की के साथ हो लिया। तो जो कहा करते थे क्या मांगना है ये भी समझदारी का विषय है। आप अगर सोचते हो कि मुझे चिंता, डर, भय इस बात का है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा और जल्दबाजी में कुछ छोटी मोटी चीज मांग बैठे तो वो मांग पूरी तो हो जाएगी पर वो फलीभूत जीवन भर के लिए नहीं होगी। आज मिल गई, कल तुम्हें दोबारा से मांगना पड़ जाएगा। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज सिखा रहे हैं हमें, आपको कहते हैं हमारा ध्यान गुरु की तरफ होना चाहिए। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु के शब्दों को मंत्र की तरह मन में मान लो, वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। तुम्हारे दुनिया के काम तो बनेंगे ही, पर दुनिया से आगे के काम कैसे बनेंगे वो तुम्हें ये सिखा रहा है। तुम्हारे आगे जीवन का रास्ता कैसे बनेगा वो तुम्हें सिखा रहा है। और वो सीखने के लिए तुम्हें संकल्प लेना होगा। अपने इस जीवन में 24 घंटे के व्यस्त समय में से समय निकालना होगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार एक बहन जी आई स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने कहा कि नाम ले लो। नाम उसने ले लिया, पर नाम लेने के बाद कहने लगी स्वामी जी मैं पूजा पाठ करने वाले परिवार से हूं, घर में बड़ी पूजा पाठ होती है, सुबह सुबह घंटा 2 घंटा ठाकुर जी की पूजा, देवी की पूजा, तरह तरह की पूजाएं घर में होती हैं। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिला करेगी कि मैं नाम कर लूं। नाम लेने के लिए समय कैसे निकालोगी? स्वामी जी बड़े हंसे, कहने लगे अभी से भेद नहीं पता, पूजा पाठ करने में और नाम लेने में क्या भेद है। एक वो चीज है जो तुम्हें दुनिया की चीजों तक ही जोड़ती है, जो सिर्फ बाहरी चीजों से जोड़ती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है तुलसी प्रतिमा पूजबो है गुड़ियन का खेल, जब सांझ पति मिल जाते रही पिटारी खेल। एक तो गुड्डे गुड़िया का खेल है। छोटी बच्ची हो, आपने देखा होगा, जब उसे खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया दे दो तो पूरा संसार बचा लेती है, उनके साथ खेलती है, छोटे छोटे घर के सारे सुहाग रचती है, लड़के लड़की की शादी कराती है, ब्याह कराती है, सारे खेल खेलती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं यही खेल हम और आप भी खेल रहे हैं।
हर तरीके के सारे खेलों में लगे हुए हैं। कभी प्रतिमा पूजेंगे, कभी किसी मूर्ति को पूजेंगे, कभी कोई पूजा करेंगे, कभी कोई पूजा करेंगे। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम्हें सांचा पति मिल जाए तो ये सारे खेल, जैसे किसी लड़की जब शादी हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है तब वो गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती। उसे पता है अरे मेरी तो खुद ही की शादी हो गई, अब मैं क्या गुड्डे गुड़ियों से खेलूंगी। ऐसे ही अगर हमारा उस सच्चे प्रभु प्रीतम से जीवन जुड़ जाए तो हमारी तरह तरह की बहुत सारी साधनाएं, उस सब का काम एक सच्ची भक्ति से हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, क्या मांगना है इसका ध्यान रखना, कैसे मांगना है इसका ध्यान रखना, और जब गुरु के पास जाओ तो कैसे जाना है, किस प्रेम भाव से जाना है इसका ध्यान रखना। अगर तुमने दो बातें ध्यान रख ली, और अगर तुम्हें ऐसे छोटे छोटे समय में, एक दिन में अगर 1 घंटा भी ऐसा मिल गया, सत्संग के इस पूरे माहौल में तुम्हें 2 क्षण भी ऐसे मिल गए जहां ध्यान तुम्हारा उसकी तरफ लगा हुआ है, तो वो ध्यान तुम्हारा दुनिया भर की भक्ति से भारी पड़ेगा। तो ऐसे महापुरुष आते हैं, हमें जीवन के सार तत्व को समझाने के लिए आते हैं। तो आप हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में बहुत कुछ है, इस जीवन में वैसे ही बहुत सारे संघर्ष है, संग्राम है, तरह तरह की लड़ाइयां हैं। और जो कहा करते थे इससे बचने का एक ही तरीका है, तुम अपने जीवन में गुरु नाम को सार बनाकर, आधार बनाकर जीवन जिया करो, उसके भरोसे जीवन जिया करो, उसके विश्वास से अपने जीवन को आगे चलाया करो। जिसका विश्वास, जिसका भरोसा अपने गुरु में है, जिसका ध्यान उनकी तरफ है, जिसके अंदर ऐसी प्रेम भावना है, शहंशाह जी महाराज कहते हैं उसके अंदर एक छोटा सा जीवन में उदाहरण, थोड़ी सी निशानी बन जाएगी। ता चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को चाह। तुम्हें इस संसार में शहंशाह बनते देर नहीं लगेगी, दुनिया का, इन दुनिया की भौतिक वस्तुओं का मालिक बनते देर नहीं लगेगी, अगर तुमने दुनिया के पीछे भागना छोड़ दिया है तो। जब तक दुनिया के पीछे भागोगे दुनिया तुम्हें दौड़ाती रहेगी, और अगर तुमने गुरु का हाथ थाम लिया, संसार के पीछे भागना छोड़ दिया, सिर्फ अपने कर्म को, सिर्फ अपने रोज की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से किया, पूरे मेहनत और लगन से अच्छे काम करते रहे, तो कहते हैं एक दिन संसार का शहंशाह बनते तुम्हें देर नहीं लगेगी। सारा संसार झुकेगा तुम्हारे सामने और तुम्हें दुनिया की किसी भी वस्तु की दरकार नहीं रहेगी। तो ऐसा बनना है, ऐसी सच्ची बादशाहत पानी है, जीवन में ऐसा मालूमाल बनना है जिससे प्रभु नाम से, उस मालिक के नाम से हमारा जीवन संपूर्ण रहे। और इसके लिए आपके सामने बहुत बड़ा आसान सा एक तरीका है, आपकी नजर आपकी गुरु की तरफ होनी चाहिए, आपका ध्यान गुरु जी की तरफ होना चाहिए, उसके जीवन आचरण को अपने जीवन आचरण का आधार बनाने का मंतव्य होना चाहिए। इसलिए हुजूर एक ही बात कहा करते थे पहले दाता सिख भया जिन तन्मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम करी बख्शीश। गुरु आता है पहले अपना उदाहरण प्रस्तुत करता है, कहता है देखो पहले अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, नेक शुभ कर्म करो, बुराइयों का त्याग करो, जीवन ऐसा जियो जिसमें किसी की बुराई ना हो, हमेशा किसी का अच्छा करने की भावना हो। और अगर तुमने ऐसा आदर्श मानकर गुरु जी को, गुरु की बात को अपने जीवन में अमूर्तता से धारण कर लिया तो ये 2-3 चीजें ही तुम्हारे जीवन में बदलाव ले आएंगी। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? पहली चीज, ध्यान गुरु की तरफ होना चाहिए। तो जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं वो हमेशा ध्यान रखें, पैर छूने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको पौराणिक चीज समझाई गई हो, पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद बटोर लेंगे हम, पर गुरुजी जो देने ही आए हैं वो तुम्हारे झुकने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि तुम झुकोगे तभी मिलेगा, और कोई नहीं झुका तो उसको खाली वापस भेजा जाएगा। हम ये मन से धारणा निकाल दें कि हमारे झुकने से, पैरों में झुकने से ही हमें कुछ मिलेगा। गुरु की नजर में हमारी नजर होनी चाहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम भावना और सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं पहली बात ध्यान गुरु की तरफ, दूसरी बात
गुरु के शब्द मंत्र मनना। गुरु की जो भी बात है, पहली तो वो अपना जीवन तुम्हारे सामने उदाहरण के रूप में रख रहा है। वो कहता है पहले देखो, अगर मैं किसी की बुराई नहीं करता, तुम्हें भी नहीं करनी। अगर मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, तुम्हें भी नहीं दुखाना। अगर मैं किसी की बुराई का पात्र नहीं बनता, तो तुम्हें भी नहीं बनना। मेरे जीवन से सीखो। दूसरी बात जो मैं तुम्हें कहता हूं, वो जीवन में करने लग जाओ। तो आपके 24 घंटे में बहुत व्यस्त समय होगा, पर उसमें से समय देना है। समय देना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपको 24 घंटे में से कितना समय आप दे सकते हो, ये आपकी गुरु प्रेम की परिकाष्ठा समझाएगी। आपका गुरु से कितना प्रेम है, आपका समय कितना है, ये इस बात से साबित होगा। अगर आप कहते हो मेरे को गुरु जी से बहुत प्रेम है, और जब गुरु जी कहते हैं कि 10 मिनट ध्यान पर बैठा करो, तब हम बहाना बनाएं कि हमारा तो 10 मिनट मन ही नहीं लगता, तो फिर ये कैसा प्रेम हुआ जिसमें 10 मिनट देने में हमें इतनी परेशानी होती है। तो जो कहते हैं आपका समय कितने प्रेम भाव से दे रहे हो, ये साबित करेगा गुरु से कितना प्रेम करते हो। तो दूसरी बातें ये साबित नहीं करेंगी। तो समय दो। 1 घंटे में 24 घंटे में से अगर आप ज्यादा से ज्यादा जितना समय दे सकते हो, वो गुरु प्रेम का सबसे बड़ा आधार है। तो सुबह समय निकालो, शाम को समय निकालो, और समय निकालकर गुरु की याद और उसकी प्रार्थना में जीवन जोड़ो। तो दूसरी बात गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, गुरु से जुड़ना है। बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जुड़ना है, उसको समय देना है। और अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लग जाएंगे। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन में ये साल तक तो सीखने का मौका मिला है, आपको जिन्हें नाम मिला है, रोज रोज नाम की कमाई में समय देना है। जिन्हें नाम नहीं मिला, बहुत से भाई बहन मैं देखता हूं, वो आते हैं और सत्संग सुनते हैं, उन्होंने अगर नाम नहीं लिया, तो नाम लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हुजूर कहा करते थे, एक तो तरीका हो गया आपने बाहर से गुरु जी की बात सुनी, एक तरीका ये हो गया कि आपने दुनिया से हटकर अंदर गुरु के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि एक गुरु वो है जो तुम्हें शक्ल रूप में दिखाई दे रहा है, पर एक शब्दी गुरु वो है जो यहाँ दोनों आंखों के पीछे बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो जहां तक रोज सिमट कर आओ तो मैं तुम्हें अंतर मंडलों की सैर कराऊंगा। तो हम बाहर के गुरु से तो मिले हैं, पर अंदर के गुरु से बस कुछ ही लोग मिले हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो अंदर जाकर बैठे हैं, जो अंदर जाकर दोनों आंखों के पीछे तक सिमटाव करने में समय देते हैं। तो जिन्होंने नाम नहीं लिया या भजन नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा समय देना है। ध्यान गुरु के चरणों में लगाने में थोड़ा थोड़ा समय देना है। तो ये 2 बातें अपने जीवन का आधार बनाए, ताकि हम अपने जीवन को अंदर से गुरु नाम, गुरु की साधना से जोड़कर इसका लाभ उठा सके। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इतने सुंदर कार्यक्रम को आपने यहाँ पर इतना सुंदर स्वरूप दिया, इतनी दूर दूर से आए, इतनी परेशानियों के बावजूद भी आए। जिन भाई बहनों ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी, लंगर के भाई बहन जिन्होंने बहुत पहले से आकर के सेवाओं में अपना सहयोग दिया, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद है। वो अपनी सेवाओं से सबके लिए बहुत प्रयास करते हैं। 2-3 मिनट और लगेंगे, मैं 1-2 बातें आपको और बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आज ये इस महीने का पूरे क्षेत्र के सत्संग का ये पहला सत्संग शुरू हुआ है। कटरा से, आप ही के क्षेत्र से शुरू हुआ है। कल का सत्संग पीलीभीत के पास बिखराघट्टा एक जगह है, वहां पर बहुत सुंदर भव्य प्रोग्राम पीलीभीत की संगत की तरफ से होगा। जो भी भाई बहन वहां जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, या फिर वहां किसी को जानते हैं, उनको सूचना करेंगे। कल बिखराघट्टा में पीलीभीत और आगे खटीमा रोड पर वो सत्संग का कार्यक्रम है। तो जो भी भाई बहन वहां जा सकते हैं या किसी को सूचना दे सकते हैं, जरूर ये सूचना देंगे। उसके अगले दिन यानी परसों के दिन भोजीपुरा आश्रम में हमारा जो मासिक सत्संग होता है, वो बहुत भव्य रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है 21 तारीख को,
तो बहुत विशेष रूप में वो कार्यक्रम मनाया जाएगा। जो भी भाई बहन उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं वहां जरूर पहुंचे, वहां पहुंच करके लाभ उठाएं। फिर इस महीने के आखिरी रविवार मणिनाथ अपना आश्रम जो स्वामी जी महाराज का है, 30 जून को वहां का सत्संग कार्यक्रम है। उससे पहले भी कुछ स्थानों पर सत्संग लगे हैं, जहां जहां भी आप पहुंच सकेंगे वो सूचना आपको मिल जाएगी, आप उसका लाभ ले सकेंगे। अब इसके बाद आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। 2-3 सूचनाएं मैं आपको और दे दूं। एक सूचना तो ये है, मैं देखता हूं बहुत से भाई बहन जब शब्द पढ़ते हैं तो बहुत अलग अलग जगह से शब्द ढूंढकर लाते हैं। कई बार शब्द लाएंगे, कई ऐसी जगह से गीत ले आएंगे जो बड़े उनको अच्छे लगते हैं। कई बार जो फिल्म के भजन या गाने होते हैं वो बड़े अच्छे लग जाते हैं उन्हें, तो वही गाने लग जाते हैं। हमारे जो सत्संग की परिकाष्ठा है वो ये कि हर एक शब्द एक प्रार्थना है। शब्द प्रार्थना होती है और कुछ नहीं होता है। अगर उसमें प्रार्थना का भाव ना निकले, शब्द में अगर आपको फिल्मी गीतों की तरंगे और दूसरी चीजें वो महसूस हो, प्रार्थना का भाव नहीं मन में आवे, तो वो शब्द बोलना पूरी तरह से कारगर नहीं हुआ। आप ऐसे सोचकर देखिए कि आप अपने भगवान, अपने ईश, अपने प्रभु के सामने अपनी पुकार कर रहे हैं और आपको फिल्मी गाना पसंद आया, आपने वो गाना शुरू किया, भाव कुछ नहीं बना, तो बिना भाव की हुई भक्ति, बिना भाव के किया हुआ प्रयास, कई बार बड़ी बड़ी मेहनत वो सफल नहीं होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक शब्द की पुस्तक वो छपवाई गई है जिसमें 200-250 शब्द हैं। स्वामी जी के समय से जो शब्द बड़े अच्छे हैं और जो प्रार्थना रूप में हम बोलते आए हैं, विनती रूप में बोलते आए हैं, वो शब्द इस पुस्तक में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं शब्द बोलना तो मेरा एक बड़ा विनम्र अनुरोध है आपसे, ये पुस्तक आप ले ले। शब्दवाणी नाम से पुस्तक है, स्टॉल पर मिलेगी, और इस शब्द से ही आप कुछ शब्द याद कर ले। उन शब्दों को याद करके बोले, पढ़ के भी ना बोले, याद कर ले। अगर एक याद है, अब हमारे बाबूजी हैं, उन्होंने 100 शब्द याद नहीं किए, पर जो बोला एक याद किया हुआ बोला, पूरे भाव से, प्रेम भाव से बोला। आप एक शब्द बोलो पर भाव से, प्रेम से बोलो, वो ज्यादा उचित है। आप नए नए शब्द बोलो और देख देख कर बोलो और भाव ना बने तो उसका उतना लाभ नहीं है। तो इस शब्दवाणी पुस्तक, इसमें 200-250 शब्द हैं। अगर आप हर रोज एक बोलोगे तो साल तो गुजर ही जाएगा। तो आप इस शब्द की पुस्तक से अपने शब्द में और अपने शब्द को प्रार्थना भाव के रूप में कहें। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, आपको मालूम है स्वामी जी के एक संस्थान का निर्माण हमारे सत्संग परिवार को एकजुट करने के लिए रखा गया है, दिव्यानंद योग साधना समिति। इस वर्ष से ये समिति, ये सेवा संस्थान सेवा के माध्यमों से बहुत सारे काम करने के लिए अब आगे आएगा और उसकी शुरुआत अब इस वर्ष से शुरू होगी। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इस संस्थान में जुड़े हैं सदस्य बन करके। तो आप अगर इस स्वामी जी के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी जो भी सेवा इसमें देना चाहते हैं, सदस्यता के रूप में दे सकते हैं। तो 3 तरीके हैं। एक तरीका है समर्पित सदस्यता का। समर्पित सदस्य बनने के लिए आपको साल में 2100 रुपए सेवा के रूप में आप उसमें दे करके समर्पित सदस्य बन सकते हैं। वो ना दे सके तो साल में 2 बार अनाज का, गेहूं का आप सेवा का मौका मिलता है, उसमें 50-50 किलो सेवा आप दे करके तब भी समर्पित सदस्य बन सकते हैं। बहुत से भाई बहन कहेंगे हमारे पास इतना नहीं है। मैं एक भाई से मिला, रिक्शा चलाता था वो भाई। रिक्शा चलाने वाले किसी भाई की कितनी कीमत, कितनी आमदनी होती होगी आप सोच सकते हैं। बहुत मेहनत की, बहुत कठिन परिश्रम से की, फिर भी दिन में 100-200 रुपए कमा लिए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे भाई ने एक बार एक सत्संग में आया और आकर के हमें ऐसे मुट्ठी भर के खूब सारी सेवा दी। मैंने उससे पूछा, भाई तुम तो बड़ी मेहनत करते हो, तुम्हें ये सेवा कैसे मिली? कहने लगा, जब भी रोज मैं सेवा कमाता हूं
मैं उसमें से अपना हिस्सा निकाल करके अपने गुरुजी के नाम का रख देता हूं। उसकी बात सुनकर के मुझे अंदर बड़ा भाव आया। एक भाई जो इतनी कठिन परिश्रम से अपना जीवन जी रहा है, पर उसने अपने जीवन में अपने गुरु के लिए, मानवता के लिए, अच्छाई के लिए सेवा निकालने में कभी विचार नहीं किया। पहले उसने एक जीवन के अच्छे काम के लिए सेवा निकाली। बुजुर्ग कहा करते थे, कई बार एक गरीब जो बहुत मेहनत कर रहा है, वो अपनी मेहनत पसीने से अगर 1 रुपया निकालता है, वो मुझे अमीरों के लाखों रुपयों से ज्यादा कीमती है। वो क्यों कहते हैं महापुरुष? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक भाई जो बहुत मेहनत कर रहा है, वो अगर अपनी सेवा निकालता है, वो सेवा निकालने के लिए उसको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, उसको बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। पर जब उसने इतना भी कर लिया तो समझ लीजिए उसके बाद कुछ शेष नहीं बचा, उससे बड़ी सेवा कुछ और नहीं है। तो बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अपने बहुत परिश्रम के बाद भी सेवा से पीछे नहीं हटना चाहते। तो ऐसे बहुत मजबूत कर्मठ सेवादारों से मिलकर ये सेवा संस्थान बना है। आप जो भी भाई बहन इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो 3 स्वरूप है। जो भाई बहन साधारण सदस्य, जिनको लगता है कि हम जो भी हमारे पास है हम वही दे सकते हैं, वो साधारण सदस्यता के रूप में दे करके, जो भाई बहन कहते हैं कि हम समर्पित सदस्य बनना चाहते हैं, वो महीने में एक निश्चित सेवा राशि दे करके, या जो भाई बहन कहते हैं हम आजीवन बनना चाहते हैं, 10 साल की इकट्ठी सेवा करना चाहते हैं, तो वो भाई बहन मुझसे मिलकर के इस संस्थान का हिस्सा बन सकते हैं। यही अब एक सेवा का माध्यम प्रारूप बचा है। इसके अलावा अब हमारे संस्थान में दूसरे सेवा के प्रारूप धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अभी पिछले महीने एक सूचना जारी हुई जो मैं आप सबको बताऊं, धीरे धीरे वो साथ संगत में हर जगह प्रचलित होगी। हमारे यहाँ जो भी स्थानीय सत्संग करने वाले सेवादार भाई बहन हैं, अब वो किसी सत्संग में जब जाते हैं तो वहां पर अगर कोई भाई बहन सेवा देना चाहे तो सेवा लेकर नहीं आते हैं। ये मैंने उनको सख्त निर्देश दिए हैं, आप जाएं, सत्संग करें और निस्वार्थ भाव से करें। अगर आपके आने जाने का कोई खर्चा लगा हो, उस खर्चे का इंतजाम हो जाएगा, पर आप सत्संग करने में कोई सेवा ना लें, कोई सेवा वापस लेकर ना आए। तो पिछले महीने से हमारे बहुत सारे प्रेमी सत्संगी भाई बहन, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे गवर्नर, वो गांव गांव जो सत्संग करते हैं, 5 से 10 सत्संग, कई भाई बहन तो ऐसे 30 दिन सत्संग में लगे रहते हैं, पर वो सत्संग का कोई भी पैसा अपने निमित्त में इस्तेमाल नहीं करते। जो भी सेवा वहां आएगी वो वहीं आयोजक के पास ही छोड़ दी जाएगी, ऐसा मैंने उनको निर्देश दिया है। तो अगर आप अपने घर सत्संग कराएं तो आप किसी को सेवा देने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ सत्संग कराना है, सिर्फ अपने गुरु जी का नाम लेना है, सिर्फ बैठ करके गुरु की याद में थोड़ा समय गुजारना है। कोई सेवा लेने देने का कोई प्रायोजन नहीं है। आप किसी को भी बुलाते हैं, आप उसको जलपान करा दे, आप उसके आने जाने का किराया पूछ ले, इसके बाद आपको कुछ भी देना लेना नहीं है। तो ये नई व्यवस्था चल रही है। जो भी भाई बहन सेवा देना चाहते हैं तो आप सिर्फ संस्थान से ही जुड़ सकते हैं। संस्थान से जुड़ना ही एकमात्र सेवा का तरीका है। तो जो भी भाई बहन इस संस्थान में स्वामी जी के सत्संग परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो अपने गवर्नर से मिल सकते हैं, अपने क्षेत्र के अधिकारी से मिल सकते हैं। वो आपको बताएंगे कैसे आप सदस्य बन सकते हैं, कैसे सेवा संस्थान में जुड़ सकते हैं, कैसे इस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक खास सूचना ये है, आपको मालूम है मैं पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहा हूं, हमारी जितनी भी संगत है वो अपने जीवन, अपने आसपास के माहौल और अपने शरीर का खुद बहुत बहुत ध्यान रखे। हमारी माताएं बहनें सबकी सेवा करती हैं पर अपना ध्यान नहीं रखती। हमारे भाई हैं सबके लिए खूब मेहनत करते हैं पर अपना ध्यान नहीं रखते। और जब आप अपना ध्यान नहीं रखते तो आप 2 तरह की परेशानियां खड़ी करते हैं। पहली परेशानी तो ये कि धीरे धीरे आप स्वास्थ्य से रोग की तरफ जाने लग जाते हैं। मैंने पिछले दिनों देखा हमारी बहुत सी माताएं बहनें, उनको बहुत सारी ऐसी रोग, ऐसी परेशानियां लग गई जिसकी वजह से उनका उठना, बैठना, चलना फिरना बड़ा कष्टदायक हो गया। बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो,
चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे लीवर की समस्या हो, चाहे और दूसरी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, दर्द की परेशानी हो, ये सारी परेशानियां, रोग हमारे भाइयों और बहनों के जीवन में आ गए। तो हमारे बहुत प्रेमी भाई हैं डॉक्टर शैलेश जी, दिल्ली से हैं, मैं उनसे मिला एक बार, आयुर्वेद के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने उनसे पूछा कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं ये इतनी जल्दी रोगी कैसे हो जाते हैं, ना ये गलत खाते हैं, ना ये शराब पीते हैं, ना ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ना ये गलत खान पीन करते हैं, तो इतनी जल्दी रोगी कैसे बन जाते हैं। तो उन्होंने मुझे 2-3 चीजें बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि शराब पीना मात्र गलत चीज नहीं है, शराब पीना मात्र गलत चीज नहीं है, सिगरेट पीना मात्र गलत चीज नहीं है, मांस खाना मात्र गलत चीज नहीं है, हमारा जो भोजन है उसका भी गलत तरीके से और गलत समय पर आहार करना वो भी रोग पैदा करता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, घर आते हैं, रात को 10, 11, 12 बजे खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं। उन्होंने कहा ये रोग पैदा करेगा। अगर आप रात को आए 10, 11, 12 बजे खाना खाया, फिर रात को एकदम सोने चले गए, तो आप निरोगी नहीं रह पाएंगे। अगर आप अपने खाने पीने में 2-3 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चाहे आप मांस खाते हो या नहीं खाते हो तो भी रोग लग जाएगा आपको। मैंने पूछा कौन सी 2-3 चीजें हैं? कहने लगे सफेद चीनी, ये जहर है। सफेद चीनी हमारे घरों में बहुत इस्तेमाल होती है, चाय में इस्तेमाल होती है, मीठे में इस्तेमाल होती है, तरह तरह के खाने में इस्तेमाल होती है। हम जो है कुछ भी खाए पिए, हम मीठा अगर खाने के शौकीन है तो हमारा सबसे पहला साधन क्या रहता है, सफेद चीनी घर में होनी चाहिए। चाहे वो चाय में डालो, चाहे दूध में डालो, चाहे खीर में डालो, जितनी जगह सफेद चीनी डाल रहे हो वो धीरे धीरे बहुत सारे रोग पैदा करेगी। तो उन्होंने कहा कि सफेद चीनी को अगर हम बदल दें, उसकी जगह गुड़ कर ले, शक्कर कर ले, शहद कर ले कम मात्रा में, उससे अपने मिठास की जरूरत पूरा कर ले, सफेद चीनी छोड़ दें। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है, तो उन्होंने मुझे बोला सफेद नमक लोग ज्यादा खाते हैं। जब बहनें खाना बना देती हैं तो लोग ऊपर से खाना बनाने के बाद भी सफेद नमक छिड़कते हैं कि नमक कम है और डालो। उन्होंने कहा ये ज्यादा नमक खाना ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा करता है। अब आपने बीड़ी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, फिर भी रोगी हो गए, क्योंकि नमक, चीनी, रिफाइंड तेल और खूब बारीक पिसा हुआ आटा आपने रोज रोज खाया। तो इसका मतलब सिर्फ ये है, सत्संगी लोग और समाज में जितने भी लोग हैं उनके निरोगी रहने के लिए हमें सिर्फ दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। मुझे पिछले दिनों एक बहन जी मिली, बरेली में आई, ऐसे एक थैला लेकर आई, कहने लगी भैया जी प्रसाद बना दीजिए। तो मैंने पूछा कि इसके अंदर क्या है? लड्डू है, मिठाई है, प्रसाद है। कहने लगी दवाइयां हैं। वो इतना बोरा भर के दवाई लाई थी प्रसाद बनवाने के लिए, दवाई प्रसाद बन जाए। तो मैंने कहा किसकी दवाइयां हैं? कहने लगी ये सिर्फ मेरी दवाइयां हैं, मैंने खाती हूँ रोज सुबह शाम, ऐसे मैं मुट्ठी भर भर के दवाइयां खाती हूँ, मुझे इतने रोग लग गए हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक भाई जो ऊपर से, एक बहन जो ऊपर से स्वस्थ लगता हो पर ऐसे मुट्ठी भर भर के दवाइयां खाए, तो इससे रोग ठीक नहीं होंगे, वो रोग दबेंगे। और महाराज जी कहा करते थे ज्वालामुखी को जब दबाया जाता है तो वो एक दिन बड़ा तेजी से फटता है, जब वो फटता है तो जो है चारों तरफ वो तबाही फैला देता है। तो ये जितनी दवाइयां हैं इससे बचने का एक तरीका है। तो अगर आप वो और ज्यादा सीखना चाहते हो, बोधीपुरा सत्संग वाले दिन हमारे डॉक्टर शैलेश जी आएंगे, वो हम सबको थोड़ा सा इसकी जानकारी देंगे। कल बिकरागट्टा में पीलीभीत वाले दिन वो आएंगे, बोधीपुरा वाले दिन शायद वो नहीं आ सकेंगे, तो पीलीभीत के दिन वो आएंगे। तो अगर आप वहां पहुंच सकें तो बहुत अच्छा है। अगर कल सत्संग में नहीं पहुंच सके तो आप देखते होंगे आजकल हर सत्संग लाइव आता है, आप घर में बैठे हो फिर भी आपको उस दिन के भैया जी का सत्संग सुनाई दे जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फोन से हमारा जो सत्संग का चैनल है उससे जुड़ जाना है। और अगर आप आज जुड़ गए तो कल जो भाई बहन किसी भी कारण से पीलीभीत नहीं जा पाएंगे, उनको भी ये डॉक्टर शैलेश जी की आयुर्वेद और रोग संबंधी घरेलू उपचार ये सुन सकेंगे। तो आपको करना क्या है, आप अगर कल जा सके सत्संग में बहुत अच्छा,
नहीं जा सके तो सत्संग के चैनल से आज जाने से पहले जुड़कर जाएंगे, ताकि कल जब सत्संग का दिन हो, आप घर में बैठे हो, आप सत्संग खोलो और आप पूरी बात समझ लो, ताकि आपको घर में ही निरोग और स्वस्थ रहने का आधार मिल जाए। तो मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं। गर्मी अब बहुत है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, खुद स्वस्थ रहना है, बच्चों को स्वस्थ रखना है, ताकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आसान हो जाए। मैं बस एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एक खतरनाक काम हुआ, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे छोटे बच्चे इस गर्मी के बड़े खतरनाक गर्मी के माहौल में इस शरीर के अंदर जब पसीना निकलता है तो उससे धीरे धीरे कमजोरी के कारण बेहोशी में आ गए और ऐसी स्थिति में चले गए जहां पर उनको अस्पताल ले जाया गया और बहुत से बच्चे उनको बहुत प्राण के संकट भी आ गए। तो जब ये बात हुई, डॉक्टरों से पूछा गया कि ये स्थिति कैसे हो गई, क्या गर्मी इतनी ज्यादा है? उन्होंने कहा गर्मी तो उतनी ही है जितनी होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पोषण को नहीं समझा है। गर्मी में बच्चों को छोटे छोटे समय पर नमक चीनी का घोल बना करके थोड़ा सा पिलाने से आप उनको गर्मी की मार से बचा सकते हैं, खासतौर से बच्चों से जो गोद के बच्चे हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में खेलते रहते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो ये 2-3 चीजें समझे, गर्मियों में या फिर परेशानियों में घर में नमक चीनी की जगह शक्कर का, शहद का, जो भी ठीक समझे, एक घोल बनाकर रखें और थोड़ी थोड़ी देर पर बच्चों को देते रहें, ताकि आपका ये जो 2-4 महीने का गर्मी का प्रकोप है ये आसानी से निकल जाए, आप भी ठीक रहें, बच्चे भी ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और जब स्वस्थ रहें तो फिर अपने गुरुजी को भी याद कर लिया करें। तो ये दोनों चीजें आपकी सफल हो जाएं, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, जागरूक रहना है। ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आप अपने आप को स्वस्थ रखो, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखो, अपने घरेलू उपचार से सही रहो, ताकि लाखों रुपया दवाई पर ना फेंकना पड़े और आप साथ साथ अपने जीवन को बहुत लंबे समय तक उस मालिक की याद में भी गुजार सको। तो ये स्वामी जी की मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहेगी, आप सब लोग इसको जीवन में ले आए, इन बातों पर अमल करें, इन बातों को जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे आपको गुरु की दया का पूरा पूरा लाभ मिले। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रार्थना होगी, तभी सभी भाई बहन उठेंगे, प्रार्थना तक 2 मिनट बैठे रहेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।